Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. बॉलीवुड के गोल्डन एरा की सबसे कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की थी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी था, दर्द भी और एक परिवार के टूटने की खामोशी भी। जो दुनिया के लिए एक ड्रीमी लव स्टोरी थी, वो किसी के घर के लिए एक कभी न भूलने वाला जख्म बन गई। 1907 के दौर में धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल एक्टर थे। उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई थी जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। प्रकाश ने उनके टफ टाइम में उनका साथ दिया, घर संभाला, बच्चों को पला और हर मोड़ पे धर्मेंद्र के साथ खड़ी रही। लेकिन फेम के साथ आई टेम्पटेशन और उसी वक्त धर्मेंद्र के दिल में किसी और ने जगह बना ली। वो थी हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल ऑफ इंडिया। ब्यूटी, ग्रेस और सिंप्लिसिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। उनकी फर्स्ट मीटिंग फिल्म तुम हसीन में जवान के सेट पर हुई और वहीं से एक साइलेंट लव स्टोरी शुरू हो गई। बॉलीवुड के सेट्स पर दोनों के क्लोजनेस के रूमर्स ने मीडिया और फैंस के बीच तूफान मचा दिया। पर धर्मेंद्र ने हर बार डिनाई किया, कहते थे हेमा मेरी अच्छी दोस्त है। लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। प्रॉब्लम तब आई जब उनकी वाइफ प्रकाश कौर ने डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। धर्मेंद्र के लिए रिलीजन चेंज करना ही एक ऑप्शन बचा। उन्होंने और हेमा ने इस्लाम रिलीजन अडॉप्ट करके शादी की और अपने नाम रखे दिलीप कुमार और आयशा भी। ये स्टेप उस वक्त के समझ के लिए एक शॉक था। मीडिया ने उन्हें अक्यूज किया कि उन्होंने रिलीजन का मिसयूज किया सिर्फ शादी के लिए। लेकिन दोनों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने छुपके से शादी की और हेमा के पेरेंट्स इनिशियली अगेंस्ट थी। हेमा के फादर ने तो धर्मेंद्र से मिलना भी मना कर दिया था। लेकिन हेमा ने अपनी दिल की बात मान ली और उन्होंने अपनी मर्जी से उनसे शादी कर ली। शादी के बाद भी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। धर्मेंद्र अपनी पहली वाइफ और नए परिवार के बीच डुअल लाइफ जीने लगे। एक तरफ सनी और बॉबी अपनी माँ के साथ और दूसरी तरफ एशा और अहाना हेमा के साथ। धर्मेंद्र ने दोनों परिवार के बीच कभी प्रॉपर ब्रिज नहीं बनाया। रिजल्ट, दोनों तरफ थोड़ा रिसेंटमेंट और डिस्टेंस बन गया। सनी ने कभी ओपनली कुछ नहीं बोला, लेकिन एक बार मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने हेमा को एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने बस इतना कहा, मेरे लिए मेरी माँ सबसे ऊपर है, बाकी दुनिया बाद में। ये लाइन उनके दिल के दर्द को बयान कर गई। एक और शॉकिंग बात यह थी कि धर्मेंद्र और हेमा के बच्चे भी कभी अपने स्टेप ब्रदर्स के क्लोज नहीं रहे। एशा देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अपने पापा को अडोर करती हूँ, लेकिन उनके कुछ डिसीजंस में समझ नहीं सकती। यानी जख्म वक्त के साथ धीरे हील हुए, लेकिन पूरे कभी भरे नहीं। एक और हिडन कंट्रोवर्सी ये भी थी। बॉलीवुड में कई लोगों ने हेमा को होम ब्रेकर कहकर टारगेट किया। रेखा और हेमा दोनों उस वक्त एक ही इमेज में फंस गई थी, वो एक्ट्रेसेस जो शादीशुदा मर्द से प्यार करती हैं। लेकिन हेमा ने हमेशा अपनी डिग्निटी मेंटेन की। वो कहती थी, मैं किसी से कुछ छीन के नहीं लाई, बस प्यार मिल गया जहां सोचा नहीं था। इसके बाद उन्होंने पब्लिक अपीयरेंसेस काम कर दिए। ना धर्मेंद्र के साथ कोई इवेंट अटेंड करती थी, ना उनके फैमिली मैटर्स पर बोलती थी। एक बार उन्होंने कहा था, मैं कभी धर्मेंद्र के पहले घर नहीं गई क्योंकि मुझे उनकी वाइफ की रिस्पेक्ट है। लेकिन दुनिया ने कहा, अगर रिस्पेक्ट थी तो किसी और के घर में दिल लगाया ही क्यों। और आयरनी ये थी, जहां धर्मेंद्र ने एक पहले फैमिली के पेन को इग्नोर करके नई लाइफ शुरू की, उनके बेटे सनी देओल ने भी कुछ ऐसे ही रास्ते पर कदम रखे। सनी ने अपनी वाइफ से शादी थी, लेकिन उनका अफेयर एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के साथ बहुत चर्चा में रहा। उनका रिलेशन साइलेंट था, लेकिन दिखाई सबको देता था। दोनों को मुंबई के अलग अलग स्पॉट्स पर एक साथ देखा गया। यानी एक कहानी जहां शुरू हुई थी, वो अगले जनरेशन तक पूरी तरह रिपीट हो गई। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, ये चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें हर इंसान अपनी जगह सही भी था, गलत भी। हेमा ने किसी और के हस्बैंड के साथ रिश्ता बनाने के बारे में मीडिया में प्राउडली कहा था कि उन्होंने किसी का घर नहीं तोड़ा और ना ही किसी का प्यार छीना। मैं हेमा मालिनी की बात से हाफ अग्री करती हूँ, क्योंकि शादीशुदा तो धर्मेंद्र थे। उन्हें अपनी बाउंड्री जानी चाहिए थी और अपनी वाइफ को चीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हेमा मालिनी की गलती कम थी। दोनों की ही बराबर की गलती थी। उस टाइम हर फेमस एक्टर और प्रोड्यूसर अपनी वाइफ को चीट कर रहा था, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय, अमिताभ बच्चन और रेखा, बोनी कपूर और श्रीदेवी, संजय खान और जीनत अमन। लगता है उस टाइम फेम मेल एक्टर्स के दिमाग में चार गया था और अपनी ऑनेस्ट केयरिंग वाइफ को धोखा देकर, अपने बच्चों को पलते देखकर भी वो खुद मस्ती में मजे कर रहे थे। उस टाइम बॉलीवुड एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, जहां हीरोइंस के साथ भी अनफेयर बिहेवियर होता था।
सोर्सेस के मुताबिक कई मेल एक्टर्स अपनी पावर का मिसयूज करते थे और हीरोइंस को हैरेस करते थे। उन्हें प्रेशर देते थे रोल्स के बदले पर्सनल फेवर्स के लिए। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर के साथ मैरिड थे और उनके 4 बच्चे थे, सनी, बॉबी, अजीता और विजीता। फिर भी उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, जो सोसाइटी और मीडिया में बहुत डिस्कस हुई थी। लेकिन सच तो यही थी, क्योंकि प्रकाश कौर ने डाइवोर्स देने के लिए मान कर दिया था और हिंदू धर्म में 2 शादियों का रिवाज नहीं है। हेमा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी और धर्मेंद्र के बीच कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते थे, जैसे हेमा के दूसरे एक्टर्स के साथ पोज करने पर धर्मेंद्र को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ये सब जल्दी सुलझ जाता था। धर्मेंद्र की पहली वाइफ प्रकाश कौर ने ओपनली धर्मेंद्र के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म का जवाब दिया और कहा कि लोग उन्हें वुमनाइजर मत बोले। उन्होंने अपने हस्बैंड का डिसीजन सपोर्ट किया, चाहे सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ ही क्यों ना हो। मीडिया ने भी इस शादी और कंट्रोवर्सीज को काफी कवर किया। टैबलॉइड्स और गॉसिप मैगजीन्स ने धर्मेंद्र को वुमनाइजर लेबल किया और हेमा को सेकंड वाइफ की तरह हाईलाइट किया। कई न्यूज कॉलम्स ने अफवाह फैलाई कि शायद धर्मेंद्र ने रिलीजन चेंज किया और उनके छोटी-मोटी फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी रिपोर्ट किया। इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता स्ट्रॉन्ग रहा। उन्होंने 2 बेटियां, एशा देओल और अहाना देओल वेलकम की और बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जोड़ी बन गए। बॉलीवुड के चमक के पीछे एक डार्क साइड छुपी थी, जहां ग्लैमर के साथ कॉम्प्रोमाइज भी चलता था। किसी भी वाइफ के लिए ये बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। धर्मेंद्र की फर्स्ट वाइफ प्रकाश ने तब इसलिए धर्मेंद्र को नहीं छोड़ा होगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि सोसाइटी उन्हें जज करती, देखो इसका पति किसी और के साथ चला गया। शायद इसी दर्द और फाइनेंशियल रीजंस के कारण उन्होंने डिवोर्स देने से मना कर दिया था। धर्मेंद्र ने प्यार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया। प्रकाश ने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खामोशी चुनी और सनी ने अपने माँ के पैन के बावजूद वही गलती दोबारा कर दी। जिंदगी का सबसे बड़ा आयरनी यही होता है, हम उन्हीं गलतियों से सबसे ज्यादा सीखते हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हीं गलतियों को रिपीट भी कर जाते हैं। आज धर्मेंद्र अपनी पहली वाइफ के साथ ही रहते हैं, वो सिर्फ बीच-बीच में हेमा से मिलने जाते हैं। ये बात हेमा ने खुद एक इंटरव्यू में कही थी। लाइफ में हर कोई इंसान गलती करता है और उस गलती से ही सीखते हैं, लेकिन चीटिंग जैसे गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जख्म कहीं ना कहीं पार्टनर के दिल के अंदर रह ही जाता है। और बहुत सारे लड़कियां आजकल होती हैं जो शादीशुदा मर्द के साथ रिलेशन में आने के लिए रेडी होती हैं और जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेती। कहती हैं, मैं तो सिंगल थी, शादीशुदा तो आपके हस्बैंड थे, आपके हस्बैंड की गलती है, मेरी नहीं। बहुत आसानी से अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा कह देते हैं, लेकिन गलती दोनों की ही होती है, चाहे एक सिंगल हो या शादीशुदा। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में लिखो तुम्हें क्या लगता है, धर्मेंद्र और हेमा ने सही किया था या एक औरत के आंसुओं के बदले कोई प्यार जस्टिफाई नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।